जगह नहीं दे। सुरेंद्र जी, तैयारी, रणनीति, एग्रेशन वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। अब सतीश जी हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, एक शेर है इनके लिए, कहते हैं दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार कर रहा है तो कर, सीधे पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। हमारी रणनीति और हमारी नीति, हम रणनीति बताएंगे तो नीति की बतियाने लगेंगे, नीति बताएंगे रणनीति। भाई हमारी रणनीति, हम तो कमजोर नहीं है सतीश जी आज की डेट, तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। अगर मजबूत होते तो आप हमारी क्या नाम आज की डेट में तारीफ कर रहे होते, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे होते क्योंकि मोदी जी कमजोर होते। हम आपको पहली चीज बता दें, ये देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं था, ना है और ना रहेगा। सुरेंद्र जी, पर इतने कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं विपक्ष में आप अपने आप को? बार बार आप ये कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, हमेशा विपक्ष में बैठे रहना है क्या? पंकज देखिए, दो चीजें बड़ी साफ। सुधांशु जी 10 मिनट बोलते हैं, आप एक बार भी बीच में नहीं पूछते। सतीश जी 3 मिनट बोलते हैं, एक बार नहीं पूछते। आप देखिए, जवाब दीजिए, इल्जाम लगाना छोड़िए। लगते हैं जाकर हम 5 सेकंड में आप हमको टोकने लगते हैं। अच्छा चलिए बोलिए, हमें खाली बैठा करके रखना है। अच्छा चलिए बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। आप बीच में क्यों टोक देते हैं? ठीक बोलिए। आप ही से वरिष्ठ नहीं है, हमारे भी वरिष्ठ। हम आपको बहुत साफ बता रहे हैं, हम अपना मत बता रहे हैं आपको। अभी सतीश जी ने कह दिया कि साहब ये तो भारत जोड़ो की अन्याय यात्रा है। अब सतीश जी की दृष्टि खराब हो गई, दृष्टिकोण खराब हो गया। अरे देखिए, गलत मैंने कहा कि आप लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ अन्याय की यात्रा की है। हमें तो आज ये हालत नहीं होती। आप हालत नहीं होती, अगर हमें कमियां नहीं होती तो कहां से हालत होती? आप बोलने लायक, हमें कमियां नहीं, हमें तो कमी आई है। हम इस बात को तो बच रहे हैं आपकी। अकेले ही लड़ लेते, शुरू में कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना? आप अन्याय बात कर रहे हैं, नहीं दिख रही। आप बात करते हैं अन्याय, आप साक्षी मलिक नहीं। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम वापस आपके पास लौटेंगे। हर्षवर्धन जी, देखिए दिक्कत क्या है, जनता को कंफ्यूज नहीं कर रहा है गठबंधन? बंगाल में क्या हो रहा है, ममता अकेली लड़ेंगी, ऐसे में जनता कंफ्यूज होती है, ये मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, जो मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये गठजोड़ बनाने की पूरी कोशिश की। अब आप उसको कहें कि वो कमजोर है, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम बहुत कमजोर ना होते तो आज ये बात क्यों होती, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं जिनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया वो कांग्रेस के हिस्से पर ही तो मजबूत हुए हैं, उन्हीं का हिस्सा खा कर तो इतने बड़े हो गए हैं, उनको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। और देखिए, जिस पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बार भी कांग्रेस के साथ बात नहीं की। आप इतनी देर में, मैं फिर से कह रहा हूं, दर्शक इतनी देर से देख रहे होंगे, एक बार भी उनके साथ की बात नहीं की है। उन्होंने कहा 13 की 13 सीटें पंजाब में जीतेंगी। सुरेंद्र राजपूत जी ने सदाशयता दिखाई, वो कह रहे 13 हमारा गठजोड़ जीतेगा। दोनों का फर्क है। अब ये फर्क लेके जब आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हमारी तो रणनीति है, हम यहां कमजोर हैं, यहां मजबूत है, जनता ऐसे नहीं देखती है। और देखिए, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। कई बार ये कहा जाता है कि क्यों आप लोग इंडी बोलते हैं। भैया, देश का नाम तो किसी गठजोड़ को हम नहीं बोल सकते पत्रकार के तौर पर। आप टूटते रहेंगे और हम रोज रोज इंडिया बोलेंगे और देश टूटता रहेगा, ये संभव नहीं है। आप अपने गठजोड़ का नाम कुछ भी रखिए, वो जरूर पत्रकार बोलेंगे, लेकिन आप देश का नाम रख के रोज रोज टूटेंगे। क्यों नीतीश कुमार नाराज हो गए थे? क्यों उस नाम पर दूसरे सहयोगी सहमत नहीं थे? और मुझे लगता है कि ये देश का हर व्यक्ति स्वीकार करता है, उसको भी लगता है कि नाम चुनने में भी कहीं कोई गड़बड़ हो गई। खैर देखिए, नाम की बात से आपने जो बात की कि ये कांग्रेस जो है अग्रेशन नहीं लेकर चलती है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत से फिर संपर्क हमारा टूट गया, आवाज़ भी उनकी थोड़ा रुक कर आ रही थी। हालांकि वो इल्ज़ाम ये लगाएंगे कि उनकी आवाज़ दबा दी गई, लेकिन ऐसा है नहीं, वो टेक्निकल मामला है। लेकिन सुधांशु जी, एक बात बताइए, आपका तेलंगाना में उतना जनाधार नहीं था, लेकिन बहुत एक अग्रेशन वाली लड़ाई लड़ी और उसके बाद कांग्रेस ने उसको और अग्रेसिव बनाया जब रेवंत रेड्डी वहां पर आए और कांग्रेस ने वहां पर टीआरएस को बहुत जो मुश्किल लग रहा था वो पटकनी भी दे दी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अग्रेशन जब दिखाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, दिखाती है तो रिजल्ट आता भी है, लेकिन बाकी जगह वो अग्रेशन नहीं दिखता है। इसका आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
वैसे तो एग्रेशन की जहां तक आपने तेलंगाना का जिक्र किया तो रेवंत रेड्डी जी ने मोदी जी की तारीफ कर दी थी, तो इस पे पिनारी विजयन जी पिनक गए थे और उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी थी कांग्रेस से कि भाई आपका मुख्यमंत्री, यानी केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन की बात कर रहा हूं जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जी। उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर दी थी कि ये क्या हो रहा है। तो इनके यहाँ तो अजब अजब प्रकार की समस्याएं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा एग्रेसिव है ये कहना बहुत गलत है। भाजपा धरातल पे गहराई से काम करती। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कहां पर ओपिनियन पोल से गलती हुई। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हम सीट नहीं बूथ के लेवल तक काम कर रहे थे। 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव से हम सदा हार रहे थे। फिर उनमें से यह सोचा गया कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम जीत सकते हैं, तो माना गया तकरीबन 12,000 बूथ ये हैं जहां मेहनत की जाए, कड़ी मेहनत की जाए तो हम जीत सकते हैं। 6,000 बहुत कठिन वाले लग रहे थे। साहब उस 18,000 में हमने 6,000 जीत के दिखा दिए। ये है कड़ी मेहनत, ये सिर्फ एग्रेशन नहीं है। एग्रेशन तो वो है सिर्फ राहुल गांधी जी आते हैं और देखो भैया कह के हाथ पांव झुला के चल देते हैं। और यहां मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस से एक रणनीतिक गलती भी हुई। जो राहुल गांधी जी की उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाली यात्रा थी, वो एक हद तक सही कदम माना जा सकता था, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी जी की एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की जो इमेज थी उसके ऊपर कुछ विराम लगता था। मगर उसके बाद दूसरी गलती की जो इंग्लैंड में जाके अंट बोला है भारत के बारे में, अनर्गल प्रलाप कर दिया, उससे पानी धो दिया। अब चुनाव से पहले अब अगर आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो जो सुरेंद्र जी कह रहे, वो जो आपके विशेषज्ञ कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। मतलब आप अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब चुनाव से पहले यात्रा में तो आप विपक्ष में सहयोगी दलों को दिखा रहे हैं, देख भाई नेता मैं हूं। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मणिपुर से लेकर गुजरात तक तुम हम हैं भाई, ममता जी तुम कहां हो भाई, आरजेडी रीना जी बता रहे हम हैं भाई, तुम कहां हो, सपा को आप बता रहे हैं हम हैं भाई, तुम कहां हो। तो आप दूसरों को हैसियत दिखा रहे थे। जी जी, आपको हैसियत मुझे ब्रेक पर जाना है सुधांशु जी। मैं रीना जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, इस पर छोटा सा रिएक्शन। रीना जी, विपक्षी गठबंधन का नेता कौन है? मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा नहीं, हम ये नहीं कह रहे, तो हम ये कह रहे हैं कि जनता ये मान रही है कि ये जो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है। जी 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 जी, हाँ ठीक है। तो फिर ये बताइए कि दिग्गजों के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? मोदी जी के नाम पे तो आप किसी को खड़ा कर दीजिए। फिर अगर मोदी जी के नाम पे ही आपको वोट मिल रहे हैं तो दिल्ली के रीना जी, पर ये तो इंटेलिजेंट काम है ना, ये तो इंटेलिजेंट काम है, ये अपना पार्टी की सोच है, वो तो आप भी फ्री है उसको करने के लिए। नहीं, तो फिर विरोधाभास हो गया ना इस वक्तव्य में। भाई अगर राजनीति युद्ध है, इलेक्शन अगर युद्ध है तो अपना बेस्ट योद्धा लड़ाए, वो तो हक है उनको पार्टी खड़ा करिए आप। फिर तो कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ना है। लेकिन देखिए, आप जनता को एक बार 2 बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन आप बार बार ये बोले कि भाई पिछला वाला साबुन जो था उससे कपड़े ज्यादा साफ नहीं हुए, अब एक हम नया साबुन लाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये बढ़िया काम करेगा। इस बार जनता नहीं सुनने वाली है। इस समय आप देखिए, कोई भी वर्ग हो समाज का, गृहिणी परेशान है महंगाई से, देश का युवा परेशान है कि हर स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है रोज पर्चा लीक होता है, रोज युवा आत्महत्या। यहाँ ब्रेक का वक्त होता हुआ, रीना जी ब्रेक का वक्त होता हुआ, अभी तक जो 162 सीटों के अभी तक हमने अनुमान दिखाए हैं ओपिनियन पोल में, उनमें 97 पर एनडीए 97 एनडीए को मिलने का अनुमान है। यानी 162 में 97 का स्कोर चल रहा है। अभी बड़े बड़े राज्य आने बड़े राज्य बाकी हैं, उत्तर प्रदेश उसमें बाकी है, उस पर नजर है, महाराष्ट्र बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है, अभी तो बहुत राज्य बाकी हैं, अभी तो पूरी तस्वीर बनना बाकी है। अभी तो जितने राज्य आए हैं उसमें फिर भी विपक्षी गठबंधन जो है फाइट तो दे रहा है। इस वक्त भी वो 60 के करीब है, मतलब 59 उनके हैं, और उसके साथ भी जो बाकी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन में जा जाएंगे। तो अभी 162 में 97 का स्कोर है। आगे क्या होता है, अगला